भक्ति करना कोई गुनाह नहीं। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम लेना कोई पाप नहीं। बुराइयों से लड़ना कोई गुनाह नहीं। जो बुरे लोग होते हैं, जो बुराई से जुड़े होते हैं, वो सच्चाई को आगे बढ़ता देख के तिल मिला जाते हैं और फिर पगलाओं की तरह कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। बस आप इतना समझ लीजिए, जो अच्छाई को अच्छा नहीं समझता उसकी बुराई का खात्मा हो रहा है, या उसकी बुराइयां, या वो जो दुकानदार है जिन नशों का, बुराइयों का, उसकी दुकान बंद होने वाली है। वो लास्ट लॉ है जो दिया बुझने से पहले यूं यूं करती है। अदरवाइज हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं, लोगों की बुराइयां छुड़ाते हैं, और हर किसी का हक होता है कौन किससे बात करता है, कौन किससे चर्चा करता है, कौन किससे नमस्कार करता है। आप उसे गाइड नहीं कर सकते, तो इसमें तिल मिलाना तो चाहिए ही नहीं ना। साध संगत जी, किसी चीज की परवाह कभी ना की है, ना करते हैं, ना करेंगे, क्योंकि कल पल्ले होवे सच और बेड़े खड़के नच। हमारे पास सच है, सच, और सच एक ही है। बुराइयां छुड़वाते थे, छुड़वाते हैं और छुड़वाते रहेंगे। नशा बंद करवाते थे, करवाते हैं और करवाते रहेंगे। कोई तिल मिलाए तो तिल मिलाए, हमें ना परवाह थी, ना है और ना कभी रहेगी। हम किसी का अच्छाई पे बार नहीं, हम कभी किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बोले, ना कभी बोलेंगे, ना बोलते थे और ना कभी बोलेंगे। कोई माई का लाल साबित करे 1948 से लेके आज तक किसी धर्म के विरुद्ध एक लाइन भी बोली हो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। इससे बड़ी बात और क्या करें। कई बार साध संगत को हो जाता है, यार मुझे फलाने ये कहा, फलाने वो कहा। कहने को कोई कुछ कहता रहे, आप हाथी के मानंद चलें। रूहानियत में हाथी की उपमा दी गई कि जब हम सच्चा कर्म करते हैं, सबका भला मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं। भगवान सबके अंदर आपको यही बताते हैं और आप उस रास्ते पे चलते हैं। जिस तरह हाथी चलता है ना गलियों में, हमने गांव में देखा है, तो बहुत से जीव उसको डराने आते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में काटने को आते हैं, पर हाथी कान हिला के आगे निकल जाता है। वो उसका कुछ नहीं, वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। तो आप हाथी के मानंद नेकी पे, भलाई पे चलते जाइए। दुनिया क्या कहती है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। कोई आपको बाबा कहेगा कि नहीं कहेगा, उस तरफ ध्यान मत दीजिए। पर ये यकीन रखो, अगर आप नेकी, सच्चाई, दृढ़ता से चलोगे भलाई नेकी के मार्ग पे, तो मालिक की दरगाह में स्वर्णिम अक्षरों में रूहानियत का आपका नाम, आपकी कुलों का उद्धार अवश्य होगा, 100% होगा। प्यारी साध संगतियों, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, इतिहास गवाह है। रूहानी पीर फकीर जब जब भी आए, दुनिया वालों ने उनके पैरों में फूल नहीं बिछाए, बल्कि कांटे ज्यादा बिछाए। चाहे आप किसी भी पैगंबर की बात ले लीजिए, गुरु सहवान हुए सिख धर्म के, श्री राम श्री कृष्ण जी हुए, पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर ईसा मसीह, ध्यान से पढ़ के देखिए तो इतने बड़े बड़े महापुरुष अवतार भगवान रूप आए, लोगों ने उनको नहीं बख्शा, बोलने से बाज नहीं आए। हम तो खाकसार फकीर हैं, परवाह मत कीजिए कौन क्या कहता है। हाँ ये सच है, हमारा मालिक दोनों जहान का डाडा है। किसी बुराई वाले का कोई छोटा सा मालिक है तो हमारा मालिक भगवान है, ईश्वर है। तो हम तो उसी पे मान करते हैं, उसी के आगे हाथ फैलाते हैं, उसी से दुआ मांगते हैं, और यही मांगते हैं आज भी कि कोई बुरा कहे, अच्छा कहे, अगर गलत भी कहे तो मालिक उसको सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, ताकि वो बुराइयां छोड़ के वो भी अच्छाई में आ जाए, वो भी नेक कर्म करने में आ जाए। हमारा काम किसी का बुरा चाहना नहीं, बुरा कहना नहीं, बल्कि सबका भला मांगना था, मांगना है और मांगना ही रहेगा। इसी पे आप अमल करें, इसी पे दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ता के साथ चलते जाइए, तो मालिक की रहमो करम की बरसात अवश्य होती है, उसकी दया में रहमत जरूर बरसती है।